मई वेडनेसडे बुध का दिन यौम दहुल अर्द है। ये दहुल अर्द क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इस दिन के अमाल क्या है, इसको दहुल अर्द क्यों कहा जाता है, आपके सामने बयान करता हूँ। जितना हो सके मोमिनीन व मोमिनात के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मुमकिन है कि आपकी वजह से कोई इस दिन के अमाल अंजाम दे दे तो आपको भी सवाब मिलेगा। क्या है इस दिन की फजीलत व अमाल और क्या है इस दिन की वजह तस्वीरें, चलिए बताओ। जब आप कुरान के अंदर सूरह नाज़िआत का मुताला करेंगे तो उसके अंदर परवरदिगार ने आसमान और जमीन की खिलकत का जिक्र किया है। फिर उसके बाद परवरदिगार कहता है कि फिर उसके बाद हमने जमीन को बिछाया, दहाहा यानी कि बिछाया। तो ये 25 ज़िलक़ादा का दिन जो है, इस दिन को दहुल अर्ज़ जो कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि परवरदिगार ने इस दिन जमीन के फर्श को बिछाया है। तो ये रोज़े दहुल अर्ज़ जो है बहुत ज्यादा फजीलत वाला दिन है। इस दिन के भी अमाल नकल हुए जो कि तकरीबन 4 तरह के अमाल हैं जो हमें अहले बैत की रिवायत से मिले। पहला अमल जो है वो ये है कि इस दिन आपने रोजा जरूर रखना, बहुत ज्यादा सवाब है रोजा रखने का। यहाँ तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है। रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स भी इस दिन रोजा रखेगा गोया कि उसका रोजा रखना 70 साल के रोजा रखने के बराबर है। इसी तरीके से मौला मुत्तक़ीन अली बिन अबी तालिब की रिवायत में मौला अली फरमाते हैं, परवरदिगार ने पहली मर्तबा जो आसमान से जमीन की तरफ रहमत को नाजिल किया वो 25 ज़िलक़ादा का दिन था। जो शख्स भी इस 25 ज़िलक़ादा के दिन रोजा रखे और उसकी रात को क़याम की हालत में गुजारे, यानी कि रात को इबादत के साथ उस रात को गुजारे, तो उसको 100 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। मौला फरमाते हैं कि इस दिन अगर कोई इज्तिमा करे, इबादत का इज्तिमा करे जिक्र परवरदिगार के लिए, तो इबादत से फारिग होकर इससे पहले कि ये उठेंगे, परवरदिगार उठने से पहले इनकी दुआओं को कबूल कर लेगा। और परवरदिगार इस 25 ज़िलक़ादा के दिन 1000 रहमत नाजिल करता है, यानी कि तकरीबन 10 लाख रहमत परवरदिगार इस दिन नाजिल करता है। और इन रहमतों में से 99 रहमतों का जो हिस्सा है वो उस दिन रोजा रखने वाले और उस दिन जिक्र परवरदिगार करने वालों के लिए मुहैया है। इसके बाद दूसरा अमल ये कि आपने इस दिन गुस्ल करना है। गुस्ल की नियत क्या है कि 25 ज़िलक़ादा के दिन का यानी कि रोज़े दहुल अर्ज़ का गुस्ल करती हूँ कुर्बत मिनल्लाह। और ये बात भी याद रहे कि इस गुस्ल के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी कि ये गुस्ल आपकी नमाज के लिए काफी नहीं है, बल्कि आपने नमाज के लिए अलग से वुजू करना होगा। इसके बाद तीसरा अमल जो है वो ये है कि इस दिन आपने 2 रकअत नमाज पढ़नी है वक्त दुहा, यानी कि जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसकी किरणें जमीन पर पड़ने लगे, जो कि तकरीबन 8, 9, 10 बजे का वक्त होता है, आपने इस वक्त जो है 2 रकअत नमाज पढ़नी है यौम दहुल अर्ज़ की कुर्बतन इलल्लाह। मुस्तहब नमाज है। पहली रकअत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद 5 मरतबा सूरह शम्स की तिलावत करनी है। इसी तरीके से दूसरी रकअत के अंदर भी सूरह अल-हम्द के बाद 5 मरतबा सूरह शम्स की तिलावत करनी है। और जब नमाज से फारिग हो जाए, नमाज से फारिग होने के बाद तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा को पढ़े। तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा पढ़ने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और उसके बाद इस दुआ को पढ़ना है। क्या है वो दुआ? या मुक़िल अल-असरात अक़िलनी असरती, या मुजीब अद-दाअवत अजिब दाअवती। ये छोटी सी दुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन या कैप्शन के अंदर मिल जाएगी। इस दुआ को आपने जरूर पढ़ना है। इसके बाद जो चौथा अमल है वो ये है कि आपने इस दिन की दुआ को जरूर पढ़ना है, यानी कि दुआए यौम दहुल अर्ज़, तकरीबन 1.5 पेज की दुआ है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, आपको कैप्शन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी इस वीडियो में। इस दुआ को आपने जरूर पढ़ना है जिसकी इब्तिदा यहाँ से होती है, अल्लाह